ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। देश भर में बोर्ड परीक्षाओं का माहौल बन चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही हैं। इस साल विशेष रूप से सीबीएसई ने 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में डिजिटल मार्किंग प्रणाली लागू की है, जिससे परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल मार्किंग की शुरुआत पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल मूल्यांकन तेज होगा, बल्कि छात्रों को सही और निष्पक्ष अंक भी मिलेंगे। इस विषय पर रॉयल अकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधु ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी में नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने डिजिटल मार्किंग प्रणाली के बारे में सजग रहने की भी सलाह दी, ताकि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया को समझकर बेहतर प्रदर्शन कर सके। डॉक्टर सिंधु ने यह भी सुझाव दिया कि छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहना चाहिए और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉडल प्रैक्टिस पेपर्स का अभ्यास करना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और परीक्षा के दौरान उन्हें सकारात्मक वातावरण दें। ललितपुर जिले के संवाददाता विकास सोनी के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि डिजिटल मार्किंग से छात्रों को अपने अंक और मूल्यांकन में पारदर्शिता की गारंटी मिलेगी, जिससे बोर्ड परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सीबीएसई बोर्ड सहित आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के एग्जाम जो कि स्टार्ट होने वाले हैं, और वहीं पर छात्रों के साथ पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है। इस बार सीबीएसई बोर्ड में डिजिटल मार्किंग की सुविधा है, क्या तकनीक है, इसके बारे में आपको लेके चलते हैं रॉयल एकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधु जी के पास। नमस्कार मां, चैनल में आपका नमस्ते जी। तो इस बार बच्चों के लिए डिजिटल मार्किंग तकनीकी है, ये क्या है मैडम? Pele, on behalf of Royal Academy, I would like to extend our gratitude to you for taking such a hot debated topics all over the nation, those who are running with the CBSE school. And this is nothing like a challenging. पहले बात मैं ये बताना चाहूंगी, CBSE ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि इसमें दो चीज सर ने बताया कि मशीन चेक करेगा और टीचर चेक करेगा। चेकिंग तो टीचर ही करेगा, बट उसका चेकिंग मैनुअल पेपर से नहीं होगी। वो सारे आंसर शीट्स हर बच्चे का स्कैनिंग होगा रीजनल ऑफिसेस में, और जो इवैल्यूएटर्स होते हैं उन्हीं के लिए भेजा जाएगा, और उसमें टीचर अपना जगह पे बैठ के या तो सेंटर में जाके स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट है कि जो रिजल्ट लैगिंग होता है, मैन पावर बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है। हम फिजिकली आंसर शीट चेक करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, रीजनल ऑफिस में से सेंटर्स में पहुंचाने में बहुत तकलीफें होती हैं। इसमें क्या होता है, फास्ट चेकिंग होगा और मार्क ऑटोमेटिकली दिया जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली मार्क्स काउंट करेगा, तो टोटल प्रोसेस ऑल्सो विल बी वेरी फास्ट। इसमें मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बच्चों को कुछ चीजें में ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज में आपका एक भी आंसर शीट और एक भी क्वेश्चन बिना चेक करके नहीं जाएगा इस सिस्टम में, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, कभी एक आंसर स्किप हो गया, ये चीज सिस्टम में नहीं हो सकता है। अगर आपका एक भी आंसर चेक नहीं किया गया जाता है, नहीं तो एक पेज छूट गया, तो लास्ट एक सबमिट ऑप्शन होता है, जब सबमिट में दबाओ सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, टोटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका मतलब आपको उसमें और भी चेकिंग बाकी है। तो ये चीज अच्छी चीज है। उसमें बच्चों के लिए कुछ चीज ध्यान रखना पड़ता है कि इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है बच्चे ब्लैक इंक पेन यूज नहीं कर सकते, ब्लू ही यूज कर सकते हैं। इवन तो इंस्ट्रक्शंस में जेल पेन यूज कर सकते हैं ब्लू का, पर मैं सजेस्ट करूंगी बॉल पेन यूज करिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जब चेक करते हैं उसमें थोड़ा और ध्यान देके चेक कर सकते हैं, बट सिस्टम में स्कैन किया जाता है। हो सकता है कि मतलब लाइट शेड में बच्चों पेंसिल से लिखाया, मार्किंग करा, डायग्राम बनाया, वो इतना विजिबिलिटी जरूरी नहीं है होना। ये बहुत लेस चांसेस है, बहुत हाई क्वालिटी मशीन से स्कैन किया जाएगा, बहुत लेस चांसेस है। फिर भी बच्चों को मैं ये बता दूंगी, सारी चीजें पॉइंट्स में लिखो, गैप डाल के लिख दो, और डार्क पेंसिल से जो भी डायग्राम वगैरह बना वो बना लो, उसमें वो प्रॉब्लम भी हट जाएगा। क्या इसी सत्र से ये तकनीक स्टार्ट हुई है कि पिछले साल भी थे? नहीं, पिछले साल नहीं था। पिछले साल तक सारे रीजनल ऑफिस में आंसर शीट्स जाते थे,
एग्जामिनेशन सेंटर्स में वो आंसर शीट्स भेजा जाता है, वहां इवैल्यूएटर्स आ जाता है, वही एक ही सेंटर में सब लोग बैठ के काम करते थे। इसमें टीचर्स का मूवमेंट, ये चीज भी हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्स और अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकता है। ये सिस्टम मुझे बहुत काफी अच्छा लगा क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है ह्यूमन रिसोर्स का यूज कम हो जाएगा, इनका काम फास्ट किया जाएगा क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स रिजल्ट डिले होने की वजह से बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज के लिए लेके बताओ तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा कदम उठा लिया। एग्जाम देने के पहले बच्चों को क्या ले जाना चाहिए और कंप्यूटर सहित मोबाइल का किस प्रकार उपयोग कर सकते कम समय में? एक्चुअली सर सीबीएसई ने बहुत अच्छे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है इनका एडमिट कार्ड में, क्या क्या चीज ले सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, चीजें ले जाने के पहले बच्चे को सेंटर में बिफोर टाइम रिपोर्ट करना है। इनका एडमिट कार्ड, उनका आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड एंड सीबीएसई एडमिट कार्ड, ये कंपल्सरी उनको लेके जाना ही है। और इनके लिए पाउचेस अगर चाहिए पेन पेंसिल डालने के लिए, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई फैशन डिजाइनिंग ये चीजें नहीं अलाउड है सीबीएसई का सेंटर में। सेम वे इनका यूनिफॉर्म में ही, उसका स्कूल यूनिफॉर्म में जाना बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा बच्चों के लिए वाटर बोतल भी हो, वो भी तो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। और ब्लू इंक पेन से ही बच्चे एग्जाम लिख सकते हैं। बच्चों के लिए कंप्यूटर अलाउ, कोई भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ब्लूटूथ हो गया, कैमरा हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन हो गया, पेजर हो गया, ये कोई भी चीज अलाउड नहीं एग्जामिनेशन के सेंटर। अच्छा, एग्जाम से पहले घर में कंप्यूटर और मोबाइल का किस प्रकार उपयोग करें? क्या अगर जैसे कोई समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, तो किस प्रकार उपयोग किया? अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है कि बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम को लेके, स्क्रीनिंग टाइम। एक्चुअली इस टाइम पे, एग्जामिनेशन का टाइम पे, मैं बिल्कुल चाहूंगी बच्चा स्क्रीनिंग बिल्कुल अवॉइड करिए। हाँ, बच्चों अगर ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है पढ़ने में, वो अपना म्यूजिक में, डांस में, किसी भी चीज में अपना टाइम या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, बट बच्चा मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करे, क्योंकि फिर एक बार बच्चे ने वो हाथ में ले लिया, फिर बच्चा वो छोड़ता नहीं है। तो मैं सारे पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूंगी कि बच्चों को सोने का टाइम व्यवस्थित रहे। ओवरनाइट स्टडीज भी बच्चों को नुकसान करेगा। इस टाइम पे जो बच्चों को नहीं आता उस चीज के लिए बहुत ज्यादा जोर न लगाए। जो बच्चों ने पढ़ लिया, रिविजन कर लिया, तैयारी कर लिया, उसमें ज्यादा फोकस्ड रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सर कि मतलब आज के जमाने में बच्चा मोबाइल फोन से बहुत ही एडिक्टेड हो चुकी है। ये नॉर्मल यूज भी नहीं है, एडिक्टेड हो चुके हैं। अगर वो टेक्नो फ्रेंडली बन के, आगे बन के, देश के लिए असेट बनने के काम उससे कर रहे, तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे। देखिए हमारा लैंग्वेज लैब भी है, हमारा कंप्यूटर लैब भी, हम भी यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, बट वो बच्चों को आगे बढ़ने का कदम उठाने के लिए है, वो अपने जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया है। बच्चे पढ़ते पढ़ते तनाव की स्थिति में आ जाए तो किस म्यूजिक को सुने और क्या किस तरह अपने आप को रिकवर कर पाए पढ़ाई के प्रति? हाँ, ये भी बिल्कुल बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका कि बच्चा देखो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन टाइम में हम जितना भी बोलो आप स्ट्रेसफुल ना हो जाए, बच्चा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि उनको पता है ये जिंदगी का मतलब बहुत बड़ा कदम है। उनको आगे चलने के लिए हम कितना भी बोलो आपका मार्क्स से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंस देना चाहिए, हम सब कुछ बताते हैं, पर भी मार्क्स भी तो इम्पोर्टेंट ही है। तो बच्चे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। उनके लिए जैसे हमारा डांस रूम और म्यूजिक रूम बहुत एक्टिव है, हमारा टाइम टेबल भी इस तरीके से बनाया गया है, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाओ। तो मैं यही कहूंगी पेरेंट्स को भी, अगर बच्चा पढ़ के ज्यादा थके हुई है, अगर उनको पढ़ने में फिर मन नहीं लगा, तो उनको म्यूजिक, डांस, उसको जो मन पसंद है कुछ इसमें थोड़ा सा दे दो, बच्चे फिर री एनर्जेटिक हो जाता है। जैसे अगर उनको पढ़ के थक गए, दिन में अगर उनको सोने का मन हुआ तो उनको मेरे ख्याल से सोने देना चाहिए थोड़ी देर। बट पेरेंट्स का ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम के अलावा हर टाइम पे जरूरी है, बट ये बहुत पीक टाइम है। जैसे इनका खाने का, इनका पीने का, इनका सोने का, इसके एंटर टाइम का, अम्यूजमेंट का, इसके लिए बहुत टाइम फिक्स्ड रखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर उसमें बदलना आसान नहीं होती है। जितने ईयर्स के पेपर देखे जाएं बच्चों के द्वारा, क्या जो आपने स्टडी कराया है, टीचर ने स्टडी कराया है, सिर्फ वही पढ़े? इसके बारे में बताएं। नहीं, उसमें कुछ बहुत इनोवेटिव चीजें बताने के लिए मैं चाहूंगी।
प्रीवियस सैम्पल पेपर्स चेक करना और उसके साथ हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना बात अलग होती है। जी जी। बट सीबीएसई हमेशा बहुत इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव आइडिया के ऊपर वर्क करते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। आपको पता है काफी साल पहले ओटीपीए सिस्टम था। ओटीपीए में हमारा ह्यूमन रिसोर्स का किस तरीके से डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं, उसमें सक्सेस रहा। उसके बाद दूसरा टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि देश के लिए किस तरीके का रिसोर्सेस चाहिए वो हम पेपर्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो असर्शन बेस्ड हो गया, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। इस टाइम तो कम्प्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज ज्यादा कर दिया है। ये जिसमें सीबीएसई का बहुत बड़ा ब्रेन वर्क करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स एजुकेशनलिस्ट वर्क करते हैं। ये सैम्पल पेपर्स जरूर बच्चों को देखना चाहिए क्योंकि वो जो सिलेबस में जो है वही कंटेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में आता है, बट क्वेश्चन का फ्रेमिंग में सेम वे कंसेप्ट एक्सट्रैक्ट करने का तरीका में डिफरेंट है। अब ये सीबीएसई एक्चुअली स्किल में बेसिस करते हैं और कंसेप्ट ड्रिलिंग के ऊपर काम करता है। तो क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है, पर टीचर्स को और बच्चों को करंटली क्या चल रहा है उससे अपडेटेड होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज जो होता है, क्वेश्चन पेपर का जो वेटेज होता है, हर स्लॉट में हर ईयर में बहुत ही चैलेंजिंग टाइप का डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि बच्चों को उसी तरीके से हम आगे बढ़ा करें। सिर्फ डिग्री लेने में बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं होते हैं, बच्चे के अंदर उस चीज के बारे में जानकारी क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, वो उसी के ऊपर सीबीएसई वर्क करते हैं। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना बहुत जरूरी होते हैं। टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेटेड रहना। जो जितने टीचर अपडेटेड होते हैं, ये बच्चों तक पहुंचाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काम होती है। तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय को? कम समय है, 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो अभी देखो, बच्चों को नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। बच्चों को जितना आता है उसी के ऊपर अच्छे से जोर लगाना चाहिए। रिविजन करते जाए, अपना नोट्स जो पहले बना के बच्चों ने रखा है, बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी बच्चों के पास है, रेफरेंस बुक्स बच्चों के पास है। अल्टीमेटली बच्चों को टेक्स्ट बुक का जानकारी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चों को टेक्स्ट बुक का जानकारी नहीं है, बच्चों कितना भी सैम्पल पेपर सोल्व करो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चों के लिए पेरेंट्स से दबाव भी डालते हैं कि आप बच्चे मार्क्स लाने हैं, और मार्क्स लाने के चक्कर में बच्चे पेपर भी खराब कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? अच्छा, पेरेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, ऑल डिग्री होल्डर्स आर नॉट एजुकेशनलिस्ट। एक डिग्री होल्डर बनना और एजुकेशनलिस्ट बनना, एक प्रोफेशन चूज करना, ये सब चीज टोटली डिफरेंट कंसर्न्स होती है। एक डिग्री लेने में आप अच्छा एजुकेशनलिस्ट नहीं बन सकते, वो सिर्फ पेपर में रह जाएगा। तो आप बच्चों को इतने दबाव मत डालो, क्योंकि हर बच्चा अलग है। आपको ये नहीं देखना है कि आपका बच्चा स्कूल टॉप करेगा, आपका बच्चा स्टेट टॉप करेगा, उससे मतलब नहीं रखना। आपको सिर्फ इतना मतलब रखना है कि आपका बच्चा अपना 100% दे रहे कि नहीं। अल्टीमेटली बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं ये बताऊंगी कि हर बच्चे को इस दुनिया में जीने का हक है। जरूरी नहीं है कि 100% लाने वाला टॉपर कोई हक है, हर किसी बच्चे को हक है इस दुनिया में जीने का। तो बच्चे पे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालना भी बच्चों को फ्रस्ट्रेटेड करेगा। स्कूल्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग है बच्चे को इस रास्ते में लाना। हम तो पूरा देख लीजिए, हमारा लैब है, प्रैक्टिकल लर्निंग में हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जरूर, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ के बच्चे स्कोर तो जरूर लाएंगे, उसमें हर कोई बच्चा कर सकता है। पेरेंट्स को मैं ये बता दूंगी, देखिए हर कोई, अगर टीचर अच्छा है, टीचर के अंदर क्षमता है, किसी भी तरीका का बच्चे को वो टीचर पढ़ा के स्कोर ला सकते टेक्स्ट बुक में से। बट उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन का जानकारी होना, बच्चों के एग्जामिनेशन का मार्क्स मिलने के बाद बच्चों से अगर पूछा आपको इसका क्या जानकारी है, उसके लिए प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा बेसिकली मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लासेस आर इन लैब्स। हमारा लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, ऑल लैब्स हमारा एक्टिव रहता है। क्योंकि पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगी, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बट मार्क्स वो सिर्फ थियरी में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स तभी इम्प्लीमेंट हो जाता है कोई नेशन में जब इनका थियरेटिकल नॉलेज का रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं। ये सब्जेक्ट में किस प्रकार तैयारी करें बच्चे? देखिए, ये सब कोर सब्जेक्ट्स है, इनका इवैल्यूएशन अलग होता है, इनका कंसेप्ट बेसिस अलग होता है। लैंग्वेजेस जैसे हम कोर सब्जेक्ट्स नहीं सिखा सकते हैं। हर स्कूल्स में लैंग्वेजेस होते हैं, हर किसी सब्जेक्ट्स में और हर किसी स्कूल्स में होता है डिफरेंट कोर सब्जेक्ट। ये जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब चीजें
कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स के साथ साथ ये तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हमें देते हैं। जी। तो इस चीज के लिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, पर इस स्कूल का विशेषता यही है, जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को, हम जरूर मेटाफिजिक्स भी बताते हैं। फिजिक्स के साथ साथ हम मेटाफिजिक्स भी, रियल लाइफ क्या होता है, ये पढ़ के आपको क्या करना क्या नहीं करना। हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं ये करो ये करो, हमें ये भी बताना जरूरी करना क्या नहीं है। हाँ, तो कोर सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस सिर्फ ओनली थियरी में नहीं है। लैब में आइए, बच्चे लैब में प्रैक्टिकल्स करे, उसके एक्सपेरिमेंट्स ले ले, एक्सपीरियंस ले ले। एक्सपेरिमेंट्स जब बच्चा करते हैं, बच्चे से एक्सपीरियंस लेते हैं, वो एक्सपीरियंस हमको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। सीबीएसई का मेन मोटो, हाउ टू क्रिएट अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग मोर देन एन एजुकेशनलिस्ट। फाइनली स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ समय शेष रह गए हैं, तनाव भी है, और तनाव के साथ क्या करना है? मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूंगी, अब ये नया सिस्टम ऑन स्क्रीन मार्किंग अभी फिलहाल इस ईयर दिस इज ओनली फॉर क्लास 12th. It may be extended to class 10th also in the next session. Maybe probably, most probably it will be done. मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी, डोंट ट्रस्ट द चिल्ड्रन टू मच, कि डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विथ एनीबॉडी। सेम वे गिव कॉन्फिडेंस टू देम, you know, ask them to do some meditations and take care of their food, their sleep, everything, and motivate them. This is the only one thing we can do for the students. फ्रूट की बात की है, क्या क्या अभिभावक बच्चों को दें इस समय? अभी ये बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे मैंने अपना स्कूल का सारे पेरेंट्स को कॉल लगा दिया, मैंने कुछ टिप्स दिए है उनको। खट्टा चीजें नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि एक बार बच्चा बीमार हो गया तो वो तो 1-2 हफ्ते तो चलेगा, तो एग्जाम से दोबारा चॉइस तो है ही नहीं इनके पास। तो नींद भी अच्छी से रखना और इनका स्लीप भी अच्छी से रखना बहुत जरूरी है, और टाइम टू टाइम इंटरवल के साथ पढ़ाई करना भी बहुत सी जरूरी है। बट अभी बच्चों में ऊपर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि मतलब आपका मार्क्स जितना भी अभी आए वो इम्पोर्टेंट है, बट आपका मार्क्स से ज्यादा आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थी रॉयल एकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधु, जिनसे हमने आपको हमारा सामना कराया, और एग्जाम के पहले बच्चों को क्या करना है, अभिभावकों के लिए संदेश है। जैसा कि डॉक्टर सिंधु ने बताया कि अभिभावक सहित बच्चे प्रिपेयर तरीके से एग्जाम की तैयारी करें, और जो उन्होंने बताया उसके मार्गदर्शन में चलें, और भी जगह इस तरह लेके चलेंगे। फिलहाल रॉयल एकेडमी से विकास सोनी। सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान डिजिटल मार्किंग प्रणाली छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए नया अनुभव है। डॉक्टर सिंधु के सुझाव और सजगता के साथ तैयारी करने से छात्र बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।